कभी सोचिए कोई है जो आपकी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई को मैनेज कर रहा है। तो ये भरोसा कैसे हो कि वो पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। आज हम ठीक उसी ढाल के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके निवेश को प्रोटेक्ट करती है। मतलब वो सख्त नियम जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए बनाए गए हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है। जब कोई मैनेजर करोड़ों अरबों रुपए मैनेज करता है, तो फिर उस मैनेजर को कौन मैनेज करता है, कौन रखता है उस पर नजर? और जानते हैं, इसी एक सवाल का जवाब हमें निवेशकों की सुरक्षा के पूरे सिस्टम की तरफ ले जाता है। तो इस ढाल की जो पहली परत है, और शायद सबसे जरूरी परत, वो है फाइनेंशियल क्राइम, यानी वित्तीय अपराधों से लड़ाई। इसका पहला काम ही ये पक्का करना है कि आपका पैसा किसी भी गलत हाथ में ना जाए। देखिए, इन नियमों का जो सीधा निशाना है वो है मनी लॉन्ड्रिंग। अब ये होता क्या है? अरे वही काले धन को सफेद बनाने का पूरा खेल, जिसमें गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसे के असली सोर्स को ऐसे छुपाया जाता है कि वो बिल्कुल लीगल लगने लगे। अब इसे रोकने के लिए पोर्टफोलियो मैनेजर्स को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कुछ बहुत जरूरी काम करने होते हैं। सबसे पहला केवाईसी, मतलब अपने क्लाइंट को ठीक से जाने। दूसरा, हर एक लेन देन का, हर एक ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड रखें। और तीसरा, जो कि बहुत अहम है, अगर जरा भी कुछ गड़बड़ लगे, कोई भी एक्टिविटी सस्पिशियस लगे, तो उसकी तुरंत रिपोर्ट करें। अच्छा, अब आते हैं इस ढाल की दूसरी लेयर पर। ये लेयर क्या करती है? ये पक्का करती है कि मार्केट का जो खेल है वो सबके लिए बिल्कुल फेयर हो, किसी एक को कोई गलत फायदा ना मिल पाए। और यहाँ पर दो बड़े खतरों को समझना बहुत जरूरी है। एक है इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब किसी के पास कंपनी की ऐसी अंदरूनी जानकारी है जो पब्लिक को नहीं पता, और वो उसका इस्तेमाल करके पैसा बना रहा है। दूसरी तरफ हैं फ्रॉड करने वाले तरीके, जैसे मार्केट को धोखा देने के लिए झूठी अफवाहें फैला देना या नकली खरीद बिक्री दिखाकर माहौल बनाना। तो कौन सी चीजें हैं जिन पर पूरी तरह से रोक है? ऐसी कोई भी झूठी बात कहना जिससे लोग ट्रेडिंग करने लगे, मार्केट को जानबूझकर ऊपर नीचे करने की कोशिश करना, ट्रेडिंग का एक झूठा माहौल बनाना ताकि लगे कि बहुत खरीद बिक्री हो रही है, या फिर चोरी या नकली सिक्योरिटीज में डील करना, ये सब पूरी तरह से गैर कानूनी है। चलिए, अब हम इस प्रोटेक्टिव शील्ड के बिल्कुल सेंटर में आते हैं, उसके दिल पर। ये है मैनेजर के वो मुख्य कर्तव्य जो सेबी के नियमों से तय होते हैं। असल में यही वो चीजें हैं जो एक मैनेजर और क्लाइंट के बीच भरोसे की असली नींव रखती हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। फिड्यूशियरी कैपेसिटी सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मैनेजर को एक ट्रस्टी की तरह काम करना होगा। इसका मतलब क्लाइंट का फायदा हमेशा हमेशा पहले आएगा, अपना बाद में। तो ये जो फिड्यूशरी ड्यूटी है, ये असल में दिखती कैसी है? इसका मतलब है कि हर क्लाइंट के पैसे और सिक्योरिटीज को बिल्कुल अलग अलग रखना है, मिक्स नहीं करना। क्लाइंट के नाम पर कोई उधार नहीं लेना। हर क्लाइंट के पोर्टफोलियो को अलग से इंडिपेंडेंटली मैनेज करना। अगर कोई शिकायत है तो उसे सही तरीके से और समय पर सुलझाना। और हाँ, समय समय पर परफॉर्मेंस की रिपोर्ट भी देते रहना। एक और बात, ये नियम सिर्फ पोर्टफोलियो मैनेजर तक ही सीमित नहीं है। ये उन पर भी लागू होते हैं जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज यानी पीएमएस को बेचते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि गेट पर ही यानी पहली बातचीत से ही ईमानदारी बनी रहे। तो इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है। उन्हें पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता बनाए रखनी है। क्लाइंट के हितों और उनके रिस्क लेने की क्षमता को सबसे ऊपर रखना है। उन्हें अपनी कमीशन समेत हर जरूरी जानकारी क्लाइंट को बतानी होगी। निश्चित रिटर्न का झूठा वादा बिल्कुल नहीं करना है, और क्लाइंट की सारी जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय रखना है। और अब आते हैं उस आखिरी हिस्से पर जो इस ढाल को, इस शील्ड को पूरा करता है। ये है निवेशक का अधिकार पत्र, यानी इन्वेस्टर के राइट्स। ये नियम इन्वेस्टर को कुछ खास अधिकार देकर उन्हें और मजबूत बनाते हैं। सेबी का जो इन्वेस्टर चार्टर है, वो एक बहुत ही पावरफुल दस्तावेज है। ये साफ साफ बताता है कि एक इन्वेस्टर के क्या अधिकार हैं और पोर्टफोलियो मैनेजर की क्या जिम्मेदारियां हैं। इससे पूरे सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों आती है। चलिए, कुछ ठोस अधिकारों और उनकी डेडलाइन पर एक नज़र डालते हैं। जैसे अगर कोई शिकायत है तो उसका समाधान 21 कैलेंडर दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। पोर्टफोलियो की रिपोर्ट हर 3 महीने में कम से कम एक बार मिलनी ही चाहिए। और हाँ, एग्रीमेंट साइन करने से पहले सारी जानकारी वाला डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट पाना एक निवेशक का अधिकार है। तो जैसा हमने देखा, ये सारे नियम मिलकर एक मल्टी लेयर्ड शील्ड,
एक बहुस्तरीय ढाल बनाते हैं। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, पैसे की रक्षा करना, बाजार में सबके लिए बराबरी सुनिश्चित करना और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की दुनिया में भरोसे को और मजबूत बनाना। ये ढाल यकीनन बहुत मजबूत है, लेकिन एक आखिरी सवाल ये है कि इसका सबसे अहम रखवाला कौन है? रेगुलेटर जो नियम बनाता है, मैनेजर जो उन्हें फॉलो करता है, या फिर एक जागरूक निवेशक? इस पर सोचिएगा जरूर।